आज कुचामन सिटी में एक ऐसी संस्था में हम आए हैं जिसने बहुत कम समय में अपना नाम जो है वो कमाया है। इनका सिस्टम, इनकी व्यवस्था, सब कुछ मैंने तो पर्सनली देखा ही है, लेकिन थोड़ा सा सर से अपन बात करेंगे। और वैसे तो नाम लिखा हुआ है संस्था का पीछे, लेकिन सर से ही हम एक बार जानेंगे। सर, आपकी संस्था का नाम क्या है? जी सर, हमारा संस्थान का नाम है एसपी क्लासेस कुचामन सिटी, जो कुचामन डीडवाना में है। सर, अभी वर्तमान में संस्था में कौन कौन से बैच चल रहे हैं? सर, हमारे पास में एक तो पटवार, ग्राम सेवक और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का बैच चल रहा है, और एक स्किल टेस्ट जिसका स्टेनो टेस्ट है वो चल रहा है, और एक एलडीसी का पेपर हो चुका है और टाइपिंग चल रही है। अभी एलडीसी की टाइपिंग चल रही है। मतलब एक आपके पटवारी का बैच हो गया, ग्राम सेवक का हो गया, इसके अलावा लाइब्रेरी 3rd ग्रेड है, वो भी आपके संचालित। जी सर। स्किल टेस्ट स्टेनो का होता है और एलडीसी की टाइपिंग। तो इनमें अगर कोई जैसे प्रवेश लेना चाहे तो वो संस्था में प्रवेश ले सकता है। तो सर देखो, संस्थाएं तो खूब होती है, लेकिन वास्तव में एसवी क्लासेस का मुझे कुछ विशेष लगा। तो सर, आपकी संस्था की क्या खासियत है? यहाँ कुचामन में भी मैंने काफी जनों से नाम सुन रखा है, तो ऐसी संस्था की आपकी क्या खासियत है सर? देखो सर, बाकी संस्थान में यही होता है कि सर ने पढ़ा दिया और बच्चा पढ़ा नहीं पढ़ा वो बच्चे पर डिपेंड करता है। हमारी संस्थान के अंदर सर ने पढ़ाया है, बच्चे ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, हमारी मॉनिटरिंग के अंदर बच्चे को सेल्फ स्टडी दी जाती है। कि इसीलिए हमारे संस्थान का टाइम सुबह 7 से रात को 10 बजे तक है, जिसमें 7 से 10 में 3 ब्रेक है, 9 से 10 का ब्रेक है, और फिर 12:30 से 2 का ब्रेक है, और 6 से 7 का ब्रेक है। ये तीनों ब्रेक के अलावा हमारा बच्चा सुबह 7 से लेके रात को 10 बजे तक हमारी मॉनिटरिंग में रहता है। बच्चे के किस सब्जेक्ट में कौन सी समस्या चल रही है वो हमारे सर उसको इंडिविजुअली बुला के उसको संतुष्ट करते हैं, उसकी सारी समस्याओं को समाधान करते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात। सर, ये जैसे बच्चा पढ़ रहा है, फिर कोई टेस्ट वगैरह का सिस्टम? हाँ जी सर, यहाँ हमारे जो 7 दिन में जो पढ़ाया जाता है, संडे को टेस्ट होता है सुबह 7 से लेकर रात को सुबह 7 से 10 बजे तक। उस जो 7 दिन में पढ़ाया वैसा का वैसा टेस्ट लेते हैं जैसे उनके एग्जाम में आता है, उसी पैटर्न से हम होमवर्क शीट का आधार पर टेस्ट लिया जाता है, और उसका रिजल्ट शाम तक उस बच्चे को वापस मिल जाता है। उनके घर वालों को व्हाट्सएप मैसेज चला जाता है कि उस हमारे बच्चे की क्या सिस्टम है। और हमारे यहाँ टेस्ट में 1-1 कर रखा है यहाँ पे, और इसी प्रकार बच्चा धीरे धीरे कंट्रोल करता रहता है ताकि नेगेटिव मार्किंग से वो बचता रहे धीरे धीरे। वो पहले से ही एक आपकी आदत डेवलप करते थे, कोई सही जो प्रश्न आए वही करे, बाकी अदरवाइज बिल्कुल सही बात। टिप्पे नहीं मारे, टिप्पे नहीं मारे, उसको रोकने के लिए आपने तो ये सिस्टम बना रखा है, 1-1 इसीलिए बना रखा है। सर, आपकी संस्था की जो है खासियत अगर अपन कहें तो आपने बताया भी सुबह 7 से 10 बजे तक है, हम बच्चे की मॉनिटरिंग करते हैं। अब कोई भी जैसे बच्चा प्रवेश लेना चाहे तो उसको, उसके लिए भी कोई नियम जो है आपने बना रखे होंगे कि भाई क्या ध्यान रखे कि बच्चे को ये ध्यान रखना पड़ता है, या बच्चे की तरफ से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखो सर, हमारे पास जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसको मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। जब तक बच्चा मोबाइल और सोशल मीडिया के टच में रहेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो भी आज का टाइम है उसमें बच्चे कम से कम 15 और 16 घंटे पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे बहुत जगहों के बच्चे हैं, बाड़मेर के भी है, बीकानेर के भी है, जोधपुर के भी बच्चे आ रखे हैं, जैसलमेर के, अमूमन मानो ना पूरे राजस्थान के बच्चे हमारे पास आ रखे हैं। वो जो गार्जियंस आता है वो एक ही चीज देखता है कि बच्चा मोबाइल से दूर है, प्लस कम से कम सुबह 7 से लेकर रात को 10 बजे तक इनकी मॉनिटरिंग के अंदर है कि बच्चा क्या कर रहा है। हमारा मेन मकसद होता है कि बच्चा कमजोर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे सिस्टम के अनुसार चल गया तो 100% उस बच्चे का सिलेक्शन होने का चांस है। अभी तक यही रिजल्ट आ रहा है, जो बच्चा हमारे पास रेगुलर चल रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है। हो सकता है किसी का फर्स्ट बैच में सिलेक्शन नहीं होता, दूसरी कोई वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन हो जाए। एक बार में नहीं होता तो आगे, क्योंकि देखो निरंतर प्रयास करने से ही होता है। अपन ये सोच ले कि फर्स्ट टाइम है मैं अपना सिलेक्शन करवा दूं, तो वो चीज कई बार कई लोगों के साथ है, क्योंकि असफल होता है, फिर प्रयास करता है, फिर प्रयास करता है, तो सफल जो है होता है। यदि हमारे पास जो कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, मान लो उसको ऐसे विश्वास कैसे हो, तो हमारे पास ऐसा सिस्टम है। देखो, हॉस्टल की सुविधा खुद की संस्थान की है, कोचिंग है, बच्चा 2 दिन आए, चाहे बाड़मेर चाहे बीकानेर का हो चाहे नागौर का हो, कहीं का हो, 2 दिन आप अपने तरीके से उस क्लास देख ले। वो पूरा सुबह 7 से लेकर रात को 10 बजे तक सिस्टम देख लेती, उसके समझ में आए तो बच्चे को एडमिशन लेना। यदि उसके समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे था वैसे अपनी संस्था से वापस जा सकता है। ऐसे नहीं कि 2 दिन का उससे चार्ज लिया जाएगा, चार्ज नहीं लेते। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। देखो, ये जो वास्तव में, क्योंकि संस्था कुचामन में है
ऑल राजस्थान में जो बच्चा अगर कहीं से भी आ रहा है तो देखो उसको विश्वास नहीं होता। आजकल क्या है कि दिखाते क्या है, होता क्या होता है, क्या है सिस्टम जो है हर जगह हर शहर में हालत जो है वो देखने को मिलती है। जी तो अगर बच्चे को विश्वास नहीं है तो आप कह रहे हो कि 2 दिन यहाँ पे वो आके देख सकता है, ये हॉस्टल की संस्था की सुविधा है बहुत अच्छी हमारी। बात है। तो कोई भी जैसे अगर किसी को लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड है या पटवार है या ग्राम सेवक है, स्टेनो स्किल टेक्स है या एलडीसी टाइपिंग है, तो वो 1 से 2 दिन यहाँ पे आराम से हाँ रहे, देखे, सिस्टम सेट हो तो आप यहाँ पे दाखिला लो, हाँ प्रवेश लो, नहीं तो कोई और दिक्कत नहीं है नहीं तो वापस चला जाएगा। उसका आप शायद कोई चार्ज चार्ज नहीं नहीं देंगे, लेते बहुत अच्छी बात है। हॉस्टल देखो व्यवस्था है ताकि रहने की हॉस्टल, देखो रहने की भी सर आप कोई व्यवस्था दे रहे खुद ही दे हो, रहे 2 दिन बच्चा रह रहा है, भोजन की व्यवस्था भी है, लेकिन उसका भी कोई चार्ज नहीं है। ये विशेष जो है वो बात जो है सर ने बताई है। सर आपने समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एसपी क्लासेज में जो लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का बैच चल रहा है, हमारे साथ हैं रविंद्र जी चारण, जो पूरा लाइब्रेरियन बैच में लाइब्रेरी साइंस पढ़ा रहे हैं। इनका अनुभव बहुत ही जो है काफी सालों का है और यहाँ सर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। तो हमारे साथ है रविंद्र जी चारण सर, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने मौका दिया मुझे बोलने का कि अपने YouTube के थ्रू अगर बच्चों को मैं कुछ बता पाऊँ लाइब्रेरियन के क्षेत्र में, तो उसके लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद सर। सर अपने यहाँ लाइब्रेरियन का बैच कब से चल रहा है एसपी क्लासेज में? सर अपने लाइब्रेरियन का बैच चल रहा है लगभग जुलाई महीने से चल रहा है, और एक बार सिलेबस हो जाएगा अपना 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन का चल रहा है, जिसमें एक बार सिलेबस जो है अपना जनवरी महीने तक पूरा करवा दिया जाएगा। फिर वापस एक बार सेम उसी तरीके से जिस तरीके से जुलाई से सिलेबस करवाया गया है उसी तरीके से वापस एक बार सिलेबस रिपीट करवाया जाएगा। लगभग ये हमने ले रखा है कि 3 बार सिलेबस एक बार बच्चे का जो है क्लास में ही पूरा करवाया जाए, और साथ में टेस्ट वगैरह जो है नियमित रूप से, जैसे संडे को टेस्ट होता है 7 से लेके 10 बजे तक, जो 7 दिन में जो भी पढ़ाया गया है या जो अब तक पढ़ाया गया है उसका पूरा एनालिसिस जो निकाला गया है उसके द्वारा हम ये कोशिश करेंगे कि 3 बार बच्चे का जो है एग्जाम तक सिलेबस करवा दिया जाए सर। चलो, तो सर यहाँ पे जैसे बैच तो जुलाई से शुरू हो गया, जुलाई जो है 24 से। हाँ। तो जैसे ही ये एक बार आप कंप्लीट करा के वापस 0 से स्टार्ट करोगे, तो जैसे नया बच्चा कोई एडमिशन लेता है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अब लाइब्रेरी साइंस तो सर आप पढ़ा रहे हो, तो क्या यहाँ जो इसमें अदर सब्जेक्ट जैसे जो है शिक्षा मनोविज्ञान भी है, जीके भी है, उनके भी यहाँ क्लासे वगैरह सब पूरा नियमित हो हाँ रही सर, है? रेगुलर मतलब सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक का टाइमिंग रखा गया है, जिसमें रेगुलर क्लासेज चल रहेगी, आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा। जैसे बॉयज़ के लिए सर ने यहाँ पे जो संचालक सर है उन्होंने अलग से व्यवस्था कर रखी है कि बॉयज़ के लिए अलग से लाइब्रेरी होगी, गर्ल्स के लिए अलग से लाइब्रेरी होगी। आप एक टाइमिंग फिक्स कर रखा है कि दिन में जो भी पढ़ा है वो आपको शाम को 7 से लेके 10 बजे तक रिपीट करना है पूरा का पूरा। उसकी भी अलग से मॉनिटरिंग की जो है निर्देशन में, सर के निर्देशन में जो उसको पूरा देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, कितना उसने सीखा है, कितना उसने नहीं सीखा है। तो ये मुझे सर यहाँ की अच्छी चीज़ लगी, इसलिए मैं सर वैसे पढ़ा रहा था, जयपुर पढ़ा रहा था, मैं लगभग जगह जो है लाइब्रेरी कवर कर रहा था, लेकिन उसकी जगह मैं यहाँ खींचा चला है। मुझे ये चीज़ जो है आकर्षित करी है यहाँ की, इस कोचिंग की, एसपी क्लासेस की, कि यहाँ पे किस तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, कौन से बच्चे का फायदा होगा, बच्चे अगर यहाँ जुड़ेंगे तो फायदा होगा या नहीं होगा। तो मैं यहाँ सर परमानेंटली लाइब्रेरियन के जो 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन के जो बच्चे हैं उनके लिए परमानेंटली एसपी क्लासेज में जुड़ा हूँ, ताकि मैं बच्चों का कुछ फायदा कर सकूं और बच्चों को किस तरीके से मैं कुछ अच्छा सिखा सकूं, ताकि जो भी 3rd ग्रेड में लगने वाले हैं एसपी क्लासेज का नाम होगा, कुचामन का नाम होगा, और साथ साथ देखो मेरा तो सर नहीं ऑब्वियसली होगा। देखो सर आप मेहनत कर रहे हो तो नाम तो होगा ही, और टीचर का तो सबसे पहले होता है, फिर संस्था का भी होता है और बच्चों का भी फायदा होता है। ये चीजें सब साथ में जुड़ के ही चलती है। हाँ सर। क्योंकि किसी एक को ऐसा नहीं होता है कि कभी टीचर है उसका भी अपना एक जो है रोल रहता है, संस्था का भी रहता है, मैनेजमेंट का भी रहता है, और उसका फायदा संस्था का फायदा टीचर को मिल रहा है, टीचर का फायदा संस्था को मिल रहा है, तभी जो है ये सिस्टम चल पाता है। तो यहाँ पर कुचामन के आसपास के बच्चे हैं या राजस्थान के लगभग अलग अलग जिलों से भी आते हैं, सुना है मैंने यहाँ पे? नहीं, यहाँ सर लगभग आप भरतपुर, जैसे मैं जो 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन का बैच चल रहा है इसमें लगभग 100-125 बच्चे हैं, तो उसमें लगभग अपने भरतपुर से भी है, बाड़मेर से भी है, सिरोही से भी है, जालोर से भी है। तो मैंने जहाँ तक देखा लगभग राजस्थान यहाँ अभी तक बैठा हुआ है, लगभग जिले से अपने काफी जिलों से बच्चे यहाँ पे आपने को मिल रहे हैं, देखने को मिल जाते हैं सर। हाँ, तो कोई जैसे बाहर का बच्चा यहाँ आए और 1-2 दिन जो भी लोगों में एक प्रचलन रहता है यार के डेमो लेके आ जाते हैं, चाहे तो वो व्यवस्था भी शायद कर रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पे है कि अगर बच्चा आता है बाहर से, क्योंकि सर दूर का बच्चा आएगा, दूसरे जिलों से आएगा,
तो उसको 2 दिन के लिए रहने की व्यवस्था भी यहाँ दी जाती है। 2 दिन आप डेमो लेकर देखो क्लास का, आराम से आपको अगर सेट होता है यहाँ का माहौल, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी चीज यहाँ की जो आकर्षित करने वाली चीज है सर ऑफलाइन के लिए, वो ये है कि यहाँ पे अगर बच्चा आएगा तो उसको एक नियम में जो है डलना पड़ेगा कि आप फोन से दूर रहोगे, सोशल मीडिया से दूर रहोगे, ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए। क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी चीज सर यही लगी कि बच्चा अगर आ रहा है तो उसको एक नियमावली में, जैसे सिस्टम में जो है उसको संवारा जाएगा कि एक सिस्टम में आप रहो, आप फोन नहीं रखोगे, आपका नियमित टेस्ट होगा, तो उसकी अच्छे से अपने आप ही अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। और रहने के लिए जैसे 2 दिन अगर कोई डेमो के लिए आता है तो आराम से आके 2 दिन अपनी व्यवस्था देख के और डेमो लेके जा सकता है। सही बात है। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन में कोई भी जैसे बाहर का बच्चा भी आता है तो फिर वो आराम से यहाँ पे 1-2 दिन जो भी है वो आराम से रह के देख सकता है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। यहाँ पर जैसे आप क्लास में पढ़ाते हो और इनका जैसे आपने बताया साप्ताहिक टेस्ट भी होता है, ये पूरा सिस्टम, तो क्या इसको आपने ऑनलाइन नहीं कर रखा क्या? नहीं है सर, ऑफलाइन की एक अलग चीज होती है, ऑनलाइन की एक अलग दुनिया होती है। तो यहाँ अगर ऑफलाइन आपको पढ़ना है तो फोन से बिल्कुल दूरी रखनी पड़ेगी। कोई भी ऑनलाइन सिस्टम, ऑफलाइन वाली क्लासेस का कोई भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। आपको केवल यहाँ आना होगा तो केवल समर्पित होकर आना पड़ेगा कि हमें केवल लाइब्रेरी 3rd ग्रेड में सिलेक्शन चाहिए, हमें इस नियमावली के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यहाँ के लिए ऑफलाइन में कोई भी ऑनलाइन सिस्टम लागू नहीं है। सबसे बड़ी बात फोन से दूरी है सर, पहली बात मेरी यही है। मतलब एक इस संस्था का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मोबाइल नहीं छोड़ सकते ना, तो पहली चीज तो आप सर्च भी मत करना, यहाँ आने की जो है अपने किराए लगाओगे, परेशानी होगी। मोबाइल तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इस संस्था के विभिन्न जो टीचर्स से भी मिला हूं मैं, संस्था जो संचालित कर रहे हैं उनसे भी मिला हूं, तो एक ही उन्होंने बात बताई है कि मोबाइल एसपी क्लासेज में आपको छोड़ना ही पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा और उस के तहत आप तैयारी करोगे। सर का गाइडेंस भी है लाइब्रेरियन में बहुत अच्छी मेहनत करवाते हैं हर तरह से। और दूसरे जो सब्जेक्ट है जीके है वो भी लाइब्रेरी साइंस के यहाँ बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। तो कोई भी बच्चा अगर यहाँ दाखिला लेता है तो अगर बच्चा ईमानदारी से मेहनत करेगा तो बच्चे को खुद को लगेगा कि यार वास्तव में मैं सही जगह आया हूँ और इन्होंने तैयारी की है। देखो, सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग चीज होती है, एक सही तरीके से जो तैयारी होती है उसका बहुत अहम जो है रोल रहता है कि बच्चा चाहे सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बच्चे को लगता है यार कि मैं बहुत सही जगह आया और मुझे सही तैयारी मिली है। अब आगे क्या होगा वो एक चीज अलग है। तो बहुत अच्छी जो है बात है रविंद्र जी सर, धन्यवाद आपका बहुत। धन्यवाद सर। और थोड़ा सा एक मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देखो, जो भी एसपी क्लासेस में आना चाह रहा है उसको, जैसे सर ने बताया कि आपको फोन तो छोड़ना पड़ेगा, पहली बार समर्पित होकर आना पड़ेगा। आप पूरा समर्पित होकर लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के लिए आ सकते हो। यहाँ जो चीज आपको, जो कंटेंट आपको दिया जाएगा वो बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा। इतनी हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी कि आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाए, फिर आपको जो है सेल्फ स्टडी के लिए टाइमिंग सर एसपी क्लासेस देती है अलग से, तो वो बेहतर करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एसपी क्लासेस में आने का आप एक बार विजिट करके जाने का प्रयास सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप एसपी क्लासेस में आते हो तो अगर आप उसके प्रति समर्पित हो कि भाई मुझे लाइब्रेरियन की तैयारी करनी है और उसके लिए मैं जी जान झोंक सकता हूँ, तो आप आए। ये सर का जो कहने का मतलब यही था सर। कोई ऐसे लगता है यार कि चले यार फिर तैयारी कर लेंगे, उस तरह के बच्चों को के लिए यहाँ नहीं, उल्टा फंस जाएंगे वो बच्चे। मुझे जहाँ तक इसका सिस्टम है, फिर वो बच्चे कहेंगे यार हम तो यहाँ फंस गए, तो यही लगा अलग सेक्टर में चले जाएंगे, फिर नहीं है तो बन गए ऐसे कुछ। चलो सर, बिल्कुल ठीक है सर, धन्यवाद सर। दिनेश जी सर, और इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपके मन में भी ये चीज़ रहे कि ये वो व्यक्तित्व है जिन्होंने पिछले जो स्टेनोग्राफर भर्ती हुई थी कर्मचारी चयन बोर्ड की, उसमें ऑल राजस्थान में फर्स्ट रैंक एसपी क्लासेज की थी और वहाँ पे सर के द्वारा ही मार्गदर्शन स्टेनोग्राफर का दिया गया था। साथ ही साथ ऑल राजस्थान में टॉप 20 में 4 बच्चे जो थे वो एसपी क्लासेस से थे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ स्टेनोग्राफर के बारे में, किस प्रकार से सर तैयारी करवाते हैं, थोड़ा सा अपन सर से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। तो सर, पिछली बार आपका राजस्थान टॉपर रहा जी सर। तो थोड़ा तो ये मैं एक जनरली बात पूछता हूँ कि आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। पहली बार संस्था का पहला बैच चला, उसी में हमने राजस्थान टॉप दिया, कड़ी मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी से। चलो बहुत बढ़िया सर। सर, अभी जैसे स्टेनोग्राफर का कोई बैच संस्था में चल रहा है? जी सर, अभी चल ही रहा है। अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती आई हुई थी, उसी का प्रथम टेस्ट हो गया है। अब स्किल टेस्ट की तैयारी चली रही है, इसकी डेट भी घोषित हो चुकी है। और अपने कोई ऑनलाइन सिस्टम स्टेनो के लिए? नहीं सर, स्टेनो की ऑनलाइन नहीं कर पाए थे बच्चे। स्टेनो का अपने ऑनलाइन तो है नहीं, और ऑनलाइन अगर बच्चा करना चाहता है तो पॉसिबल नहीं है, वो सीख भी नहीं पाता, क्योंकि स्टेनो एक स्किल है, इसे बच्चा ऑफलाइन ही सीख पाता है, ऑनलाइन नहीं कर पाएगा और फिर बहुत काफ़ी समय लगता है ऑनलाइन में।
तो थोड़ा सा आप अपने इस संस्था में किस प्रकार से कितना टाइमिंग आप लेते हो और कैसे स्टेनो की तैयारी करवाते हो, ताकि कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहे तो वो। देखो सर, अगर बच्चे को सिलेक्शन चाहिए कम समय में, तो उसे हम यहाँ हमारा टाइमिंग जो रहता है संस्था का, वो सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहता है। यानी कि 10-12 घंटे हम उनको स्टेनो और टाइपिंग दोनों सिखाते हैं। वो स्टेनो टाइपिंग दोनों साथ ही चलती है सर। चलो बहुत अच्छी बात है। हिंदी की बढ़िया प्रैक्टिस करवाते हैं, क्लास की शुद्धि अशुद्धि और टेस्ट अलग तरीके से शानदार तरीके से लिए जाते हैं। तो जैसा अपना अधीनस्थ बोर्ड टेस्ट लेता है वैसा सिस्टम है क्या? वैसा का वैसा सिस्टम मिलेगा सर आपको। जैसा अधीनस्थ टेस्ट लेता है वैसा ही माहौल मिलेगा यहाँ आपको। टेस्ट का भी वैसा ही माहौल मिलेगा और बहुत ही गजब तरीके से आपको मिलेगा यहाँ। फिर तो जो है राजस्थान के अलग अलग जिलों के बच्चे भी आपके पास? बिल्कुल सर, अलग अलग जिलों के बच्चे आते हैं। अलवर से भी है, भरतपुर से भी है, अनेक जिलों से बच्चे आ रहे हैं। चलो, तो अपने यहाँ से कोई बच्चा जैसे आता है, ज्वाइन करता है, तो इसमें जो है अपने हॉस्टल व्यवस्था भी है? जी सर, हॉस्टल व्यवस्था है। हॉस्टल व्यवस्था भी है। बाकी उसके बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन कि भाई इनको फॉलो करना पड़ेगा तभी वो संस्था ज्वाइन करे? हाँ सर, वो संस्था का सिस्टम है। अगर बच्चा उसको फॉलो करेगा तो ही उसका एडमिशन लिया जाएगा। जैसे कि मोबाइल अनुशासन में रहना होगा, संस्था के ये महत्वपूर्ण नियम है यहाँ के। अगर बच्चा उसको फॉलो करेगा तभी उसका एडमिशन लिया जाएगा। तो मोबाइल जब बच्चा पढ़ता है तो उसके जेब में संस्था में अलाउ है क्या? नहीं, संस्था में प्रवेश करेगा तो मोबाइल अलाउ है ही नहीं यहाँ पर। मोबाइल उसके पास रहेगा ही नहीं सर। बहुत अच्छी बात है। अगर जब आप बिल्कुल जो है संस्था की वास्तव में ये बहुत अच्छी खासियत है, क्योंकि मोबाइल चाहे जेब में भी रहता है, अगर उसने जो है वाइब्रेट कर रखा है तो अगर वो पढ़ रहा है और कॉल आ गया तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा बच्चा। बहुत वास्तव में जो है बहुत अच्छी बात है। अभी एक जैसे अपने LDC के लिए टाइपिंग वगैरह की अपने यहाँ सुविधा है SP क्लासेज में? हाँ जी सर, LDC का बैच चला था, काफ़ी बच्चे उसमें सेलेक्ट भी हैं प्रथम पेपर में। अभी सेकंड पेपर का ये 25 नवंबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। और टाइपिंग की जो व्यवस्था हमारी, वो 15 घंटे लगभग टाइपिंग कराते हैं और दक्षता परीक्षा की उसमें तैयारी कराते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलो, जैसे एग्जाम हो जाता है वैसे की वैसे तैयारी चलती है। पूरा वही माहौल मिलेगा बच्चे को शानदार तरीके से। चलो बहुत अच्छी। और कोई संस्था की नेगेटिव बात अगर आपको लगती है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कोई नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से है। ऐसे तो नहीं है कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आपको लगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई जैसे बच्चा बाहर से आता है जी सर, तो वो अगर एक आध दिन देखे, क्योंकि देखो काफी दूर है संस्था, कुचामन है और राजस्थान के अपने पास अगर बच्चा आ रहा है तो उसको ये रहता है यार कि एक दिन में जो है पूरा सिस्टम देखूं, इसको समझूं अगर सेट पर, तो ये सुविधा है क्या? हाँ बिल्कुल सर, आराम से बच्चा आए, 2 दिन बैठ के देखे, क्लास में देखे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ के देखे, शानदार तरीके से पढ़ाई होगी। चलो बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।